हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। मित्र, मार्गदर्शक और स्वतंत्र विचारक स्वामी बोधि जावेद जी पर एक समय जे कृष्णमूर्ति का खूब प्रभाव रहा और तब उन्होंने कृष्णमूर्ति को भी ओशो की तरह ही पूरा आत्मसात कर लिया था। आखिर में दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो स्वामी जी ओशो को ही चुनेंगे। उसके कारणों की चर्चा यहाँ ना करते हुए अब थोड़े प्रकरण, कुछ कदम जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ चलते हैं। कृष्णमूर्ति के विषय में मैंने उनसे जो समझा है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। ध्यान आंदोलन में मिशन कृष्णमूर्ति भी मेडिटेशन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं अब जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ हमारे संबंध के विषय में कुछ बातें साझा कर रहा हूं। आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। स्वामी जी कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति स्वयं को ध्यान के स्वतंत्र ऐसे विश्व शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके व्याख्यानों का उद्देश्य मनुष्य को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करना है, ऐसा वे स्पष्ट करते हैं। हम उन्हें एक जैन मास्टर के रूप में देखते हैं, तो आइए ध्यान को जिद्दू कृष्णमूर्ति के संदर्भ में समझते हैं। स्वामी बोधि जावेद जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी अहमदाबाद लॉज में लेक्चर्स दिए। उस दौरान गुजरात मुंबई रेशनलिस्ट एसोसिएशन और कृष्णमूर्ति अभ्यास वर्तुल अहमदाबाद के दिलीप चंदूलाल से परिचय हुआ। दिलीप भाई त्रिवेदी अहमदाबाद में कृष्णमूर्ति स्टडी सर्कल की प्रवृत्ति कर रहे थे। भारत में समाजवाद के स्थापक ऐसे अच्युत पटवर्धन जी की बात निकली और दादा धर्माधिकारी से लेकर विमला ठकार और विनोबा जी के करीबी तथा गांधी जन किस तरह कृष्ण जी से प्रभावित हुए थे, यह सारी चर्चाएं स्वामी जी की दिलीप भाई के साथ होती थी। उन्होंने स्वामी जी को उनके कृष्णमूर्ति पर किए गए अध्ययन को जानकर कृष्णमूर्ति स्टडी सर्कल का प्रेसिडेंट बनाया और कुछ किताबें, वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स दिए, जो उन्होंने तुरंत ही वर्तुल के सदस्यों में बांट दिया। सिर्फ अर्ली राइटिंग्स नामक 5 फटी पुरानी किताबें उन्होंने अपने पास रख ली। यह वर्तुल लगभग निष्क्रिय था, जिसे सक्रिय करने के अनेक प्रयासों के बावजूद जिद्दू कृष्णमूर्ति की ओर आकर्षित होने वाले कम ही लोग रहे और एक समय के बाद हमें यह प्रवृत्ति बंद कर देनी पड़ी। आज मिशन मेडिटेशन के बृहद रूप में हम उसी प्रवृत्ति का विस्तृतीकरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। वे 5 किताबें जिसे कृष्णमूर्ति ने फिर कभी न छापने को कहा था, उसमें उनके पुराने लेख शब्दस्थ थे और जो अर्ली राइटिंग्स के नाम से पुस्तकों के रूप में उपलब्ध थे, उन्हें स्वामी जी ने पढ़ा। स्वामी बोधि जावेद जी से संवाद के दौरान मैंने जाना कि उन किताबों में हमें अलग ही जे कृष्णमूर्ति का परिचय प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं कि वहां कृष्णमूर्ति के भक्त रूप का परिचय स्पष्ट होता है, जिसमें वे बुद्ध के प्रति अपने गहरे अनुराग से भरे हृदय वाले दिखाई पड़ते हैं। कृष्णमूर्ति की अभिव्यक्ति समय समय पर बदलती रही, लेकिन उनके मूल विचार बुद्ध से प्रेरित थे और बुद्ध के प्रति उनका लगाव गहरा था। बनारस में जहां बुद्ध के चरण पड़े थे, उन जगहों को कृष्णमूर्ति ने खरीद लिया था, जहां आज कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का राजघाट केंद्र स्थित है। स्वामी जी से एक और जानकारी भी प्राप्त हुई कि मशहूर चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ बुद्ध का चित्र कृष्णमूर्ति ने खरीद लिया था, जो उनके विदेशों में स्थित एक घर की दीवार की शोभा बना था। कृष्णमूर्ति अभ्यास वर्तुल की प्रवृत्ति तो अधिक समय नहीं चली, लेकिन आज के हमारे मिशन मेडिटेशन का
यह एक अविभाज्य अभिन्न अंग है और उसके रूप में वह प्रवृत्ति जारी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। इसका अर्थ है कि आत्मा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मूल बुद्ध का है, जिसे अनंतता कहते हैं। जे कृष्णमूर्ति, जो कि विश्व के अत्यधिक प्रतिभा संपन्न धर्म चिंतकों थियोसॉफर्स में से एक थे और 20वीं सदी के भारत के मौलिक विचारक थे, एक मनोवैज्ञानिक जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके विषय में हिंदी भाषा में इतनी कम जानकारी और वो भी ज्यादा गलत जानकारियां देखकर आश्चर्य होता है। अर्ध सत्य असत्य से ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञान अर्धदग्ध ज्ञान से या अपूर्ण ज्ञान से ज्यादा नुकसान करता है। अतः 20वीं सदी के इस मौलिक धर्म विचारक एवं मनसविद जे कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ अहम तथ्य या कहें मूलभूत जानकारियां देने का एक नम्र प्रयास कर रहा हूं। आशा है कि आप सभी दर्शक एवं श्रावक इसे मुक्त मन से एवं ध्यान से देखें और सुने। जे कृष्णमूर्ति के विषय में सबसे पहले तो यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि वे कोई आध्यात्मिक गुरु, रहस्यदर्शी, योगी या मिस्टिक नहीं थे और ना ही वे कोई प्रभु के करीबी या नेक्स्ट टू गॉड किस्म के कोई वक्ता थे। वे अपना ऐसा परिचय देते, लेकिन विज्ञान और कलात्मक चिंतन से युक्त उनकी सोच दार्शनिक या तार्किक नहीं वरन थियोसॉफिकल ही है, यह भी वे स्पष्ट करते हैं। हालांकि गुरुओं ने अपने फायदे के लिए उन्हें सबसे बड़ा गुरु बना दिया और उन्हें अपने हिसाब से एनलाइटन तक घोषित कर दिया, लेकिन स्वयं कृष्णमूर्ति ने कभी इन लोगों को और उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। आजीवन उन्होंने गुरुडम और साधना का खंडन किया तथा अपने मौलिक दृष्टिकोण को हम सबके सामने रखा और हमें अपने विवेक के प्रकाश में उसे देखने एवं जांचने का मौका दिया। तो आइए हम और आप इस महान मानस दृष्टा एवं मुक्त मनुष्य को उनके मूल रूप में समझने का एक साझा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना है कि यह सारे आध्यात्मिक गुरु एक और एवं अगुरु कृष्णमूर्ति दूसरी ओर। ऐसा समझना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कृष्णमूर्ति स्वयं को गुरु नहीं कहते थे और उन्होंने जो बातें कही वो भी गुरुओं के ठीक विपरीत थी। अतः यहाँ हम बाकियों को गुरु संज्ञा से परिभाषित कर रहे हैं, तो जे कृष्णमूर्ति को अगुरु संज्ञा से जानेंगे। आने वाले कुछ प्रकरणों में हम कृष्णमूर्ति के विषय में जो बातें करने वाले हैं उसे ऐसे समझे कि यह ओशो भी कर रहे हैं। मतलब कि ओशो अगर गुरु ना होते तो कृष्णमूर्ति होते और कृष्णमूर्ति अगर गुरु होते तो ओशो ही होते। यही बात हमें समझनी है, ना कि व्यक्तिगत या अभिव्यक्तिगत चीजों को देखना, बल्कि मूल विचार को समझना है। ओशो कृष्णमूर्ति के परिचय देते हुए हमेशा उनके लिए अभिन्न संबोधन करते थे। स्वामी बोधि जावेद जी कहते हैं कि ओशो के पास कुछ ऐसे साधक जाते जिन्हें कृष्णमूर्ति की जरूरत होती, ऐसा लगने पर ओशो उन्हें जे कृष्णमूर्ति के पास भेजते थे। ओशो को अच्छी तरह से समझने के बाद स्वामी जी को कृष्णमूर्ति के साहित्य में रुचि जगी, तो उन्होंने इसका व्यवस्थित अध्ययन किया। पूजा या ऐसी अभिव्यक्ति तो नहीं, लेकिन कृष्ण जी को भी गुरु मानकर ही स्वामी जी आगे बढ़े। गुरु ना बनकर भी कृष्णमूर्ति ने आधुनिक धर्म जिज्ञासु के लिए जो कार्य किया उसे देखकर उन्हें महागुरु ही कहा जा सकता है। ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। यहाँ इतना ही, शेष आगे के प्रकरणों में। धन्यवाद।